राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि कुंडली में पितृदोष किस कारण से बन जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं, क्योंकि कई लोगों की जन्मपत्री नहीं होती, तो लक्षणों को देख करके भी यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि पितृदोष जीवन में बना है या फिर नहीं बना है। इसी प्रकार से आज हम चर्चा करते हैं कि पितृदोष के कुंडली में बनने के प्रमुख कारण क्या हैं और किन किन ग्रहों के द्वारा यह दोष बनता है, तो उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम देख लीजिए अपनी जन्म कुंडली को। उसमें पहला भाव लग्न भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, चतुर्थ भाव, साथ में सप्तम भाव, दसम भाव और नवम भाव में यदि अगर इन भावों में सूर्य के साथ राहु, सूर्य के साथ शनि, साथ में शनि के साथ केतु, या फिर राहु के साथ शनि, या फिर राहु और शनि का दृष्टि संबंध, पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध यदि अगर इन भावों में बन रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि कुंडली में पितृदोष है। दूसरा, यदि अगर दसम भाव का अधिपति छठे, आठवें और 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है तो, और साथ में वहां पर राहु बैठा है, तो भी समझ लेना चाहिए कि पितृदोष लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका विज्ञान दसम भाव से हम पिता को देखते हैं और दसम के दसम भाव यानी कि सप्तम भाव से हम पिता के पिता को देखते हैं। इसलिए जैसे मैंने जो भाव आपको बताए तो वहां पर से पिता या फिर पैतृक चीजों का देखा जाता है। इसी प्रकार से दसम भाव के मालिक यदि अगर जहां भी बैठे होंगे वहां पर शनि राहु की दृष्टि संबंध पूर्ण रूप से बन रहा हो तो ऐसी स्थिति में पितृदोष लग जाता है। और खास करके दसम भाव के अधिपति सूर्य होंगे और वहां पर शनि राहु की पूर्ण दृष्टि संबंध यदि युति संबंध बन रही होगी तो वो ज्यादा बलवान पितृदोष लग जाता है। खास करके जिस भाव में यह योग बनेगा उसी भाव से संबंधित विषयों के ऊपर प्रभाव ज्यादा डालेगा। यदि अगर दूसरे भाव में बन रहा है तो परिवार के ऊपर ज्यादा परेशानियां आएगी। तीसरे भाव में यदि अगर यह योग बन रहा है तो आपके मेहनत, पुरुषार्थ, आपके भाइयों के साथ रिश्तों को लेकर के वहां पर इम्पैक्ट ज्यादा डालेगा। चतुर्थ भाव में यदि अगर पितृदोष बन रहा हो इस प्रकार से तो माता के लिए अधिक कष्ट होगा। भौतिक सुख साधन जुटाने के लिए, जमीन के मामलों में और हृदय जैसे हृदय संबंधी भी समस्या आ सकती है ऐसे लोगों को, तो इन चीजों में इम्पैक्ट ज्यादा डालता है। यदि अगर पंचम भाव में पितृदोष बन रहा होगा तो उनको संतान के लिए नुकसान आएगी, संतान की शिक्षा के लिए नुकसान आएगा, प्रेम में बाधा आएगा और भी कई सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो यदि अगर 8वें 12वें भाव में गुरु और राहु साथ में होंगे तो वहां पर यदि अगर यह योग बन रहा होगा तो पितृदोष के साथ साथ गुरु चांडाल योग भी लग जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। और पंचमेश के साथ राहु साथ में बैठा होगा और पंचमेश जाकर के राहु के साथ छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे होंगे तो भी पितृदोष लग जाता है। साथ में मंगल, शनि, केतु की दृष्टि युति संबंध बन रहा होगा तो विशेष करके संतान के लिए अधिक नुकसानदायक हो सकता है। राहु और शनि का जो संबंध होता है, दृष्टि संबंध हो या फिर युति संबंध हो, या किसी भी भाव में बने, इसको ज्योतिष में या फिर हमारे शास्त्रकारों ने इसको जो है अति अशुभ माना है। और राहु और शनि का संबंध बने और इन दोनों की दृष्टि सूर्य और चंद्रमा के ऊपर पड़े या फिर दसम भाव के अधिपति के ऊपर पड़े तो निश्चित रूप से किसी भी भाव में यह योग बन रहा होगा वहां पर पितृदोष जरूर लगेगा और उस भाव से संबंधित विषय और कारकत्व के जितने भी तत्व हैं उनके ऊपर अधिक प्रभाव डालता है। तो इन कारणों से कुंडली में पितृदोष लग जाता है और यह सब ज्ञात होने पर पितृदोष के उपाय निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। अब पितृदोष के उपाय के विषय में जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। राधे